नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आपको याद होगा जो पिछले दिनों 23 मार्च को घटना हुई थी विधानसभा के अंदर, जिसमें विधायकों को विधानसभा से उठा कर बाहर फेंक दिया गया था, पिटाई की गई थी, जूतों से भी मारा गया था। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सामने आए थे विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ, और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी। तो अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, क्या कुछ किया है हम आपको बता रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है लेटर, उसमें लिखा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। इसी संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष महोदय को साक्ष्य सहित पत्र लिख दोषियों को बर्खास्त करने की मांग तेजस्वी यादव ने की है। तो ये ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, आप पत्र देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जो कुछ लिखा है हम जल्दी में आपको बताते हैं कि क्या कुछ पत्र में लिखा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने जो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है, नीतीश सरकार द्वारा राज्य की जनता पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 थोपने के क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बर हिंसा का प्रयोग कर सदन के अंदर सैकड़ों पुलिस बल की उपस्थिति में जिस तरीके से विधेयक पारित कराया गया, उसे किसी भी तरह सामान्य लोकतांत्रिक घटना नहीं माना जा सकता। विपक्ष के निहत्थे माननीय सदस्यगण शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर विरोध कर रहे थे, जो वो सत्य को सामने लाने का संविधान प्रदत्त अपने कर्तव्यों का ही तो निर्वहन कर रहे थे, जिसकी वो सदस्य बनते समय शपथ लेते हैं। वो संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा का ही तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा हिंसा का जो नंगा नाच किया गया, वह विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के खतरे का एक झांकी भर है। तो जो तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि ये जो सरकार के इशारे पर तमाम कुकृत्यों को अंजाम दिया गया, विधायकों की पिटाई की गई, उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया गया सदन से, तो ये तमाम जो है सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ। और जिस तरह से विशेष पुलिस विधेयक पास हुआ भी नहीं, उस वक्त जिस तरह से पुलिस का देखने का मिला नंगा नाच, और अब जब पुलिस विधेयक लागू हो जाएगा तो क्या कुछ होगा, उसकी एक ये तस्वीर भर है। कहते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि 23 तारीख को बिहार विधानसभा के अंदर शर्मनाक घटना घटी, और जो आपराधिक कृत्य किया गया उसे विधानसभा की मर्यादा को तार तार कर दिया। सत्ताधारी पार्टी के माननीय सदस्यों को छोड़ सभी माननीय सदस्यों के विरुद्ध माननीय गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री बिहार के इशारे पर गंभीर हिंसा और अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, जिसमें अनेक माननीय सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कई माननीय विधायक पीएमसीएच सहित कई अन्य निजी अस्पतालों में इलाजरत हैं। इनमें से एक माननीय विधायक श्री सतीश कुमार को तो इतनी बुरी तरह मारा गया कि उनका सर फट गया, और पीएमसीएच के आईसीयू में जीवन मौत से संघर्ष करते हुए अभी भी चिकित्सकों की देखरेख में इलाजरत हैं। कितने माननीय के तो हाथ पैर तोड़ दिए गए। माननीय महिला विधायकों के साथ जो अवर्णनीय दुर्व्यवहार किया गया, उसने तो लोकतंत्र की सारी स्थापित मर्यादाओं को तार तार कर दिया, जो कि संसदीय लोकतंत्र में न तो कहीं देखा गया और न कहीं सुना गया। तो तेजस्वी यादव ने लेटर में तमाम वो बातें लिख डाली हैं जो उन्होंने कही थी पिछले दिनों, और जो कुछ घटना घटी, और साथ ही साथ सरकार को लपेटे में ले लिया है। आगे वो लिखते हैं, हम आपको जल्दी बताएंगे कि क्या कुछ लिखा गया लेटर में। महोदय, उस दिन सदन में जो असामान्य घटना घटी वह सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला था। सदन में बाहर से आए पुलिस बिल्कुल अराजक गुंडे की तरह बिना कोई चेतावनी दिए मारपीट उठापटक कर रही थे। उन्हें कौन निर्देश दे रहे थे और किनके कहने पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, साथ ही मारपीट करने, उठाकर फेंकने, जूतों एवं बूटों से उनके सिर पर और पेट पर गंभीर आघात पहुंचाने के उद्देश्य से वार करने, महिला विधायकों के बाल खींचकर मारने, घसीटने, उनकी साड़ी खोलने जैसी जघन्य एवं घृणित कार्य को अंजाम किसके आदेश पर दिया गया। माननीय सदस्यों के साथ पुलिस का यह कुकृत्य सिर्फ विपक्ष पर ही नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की नींव पर ही हमला था। तो तेजस्वी यादव भारी गुस्से में हैं, और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने तमाम बातें बता दी हैं लेटर लिखकर, और न्याय की मांग की है। आगे लिखते हैं,
महोदय, विदित हो कि जिन माननीयों पर अत्याचार किया गया वो राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से करोड़ों करोड़ की जनता द्वारा निर्वाचित हैं। महोदय, आपके संरक्षक रहते यह हमला सिर्फ माननीय सदस्यों पर ही नहीं बल्कि राज्य की करोड़ों जनता सहित लोकतंत्र के मंदिर पर किया गया हमला है। बिहार विधानसभा में हुए जानलेवा हमले की सीडी महोदय के अवलोकनकार संलग्न है, यानी उन्होंने सीडी भी दी है और लेटर के साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा है। आगे वो लिखते हैं, महोदय, विधानसभा में आप संविधान एवं लोकतंत्र एवं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में सबसे बड़े संरक्षक हैं। जब यह सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा न कर उसे बूटों पैरों तले रौंदने का प्रयास करती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार विधानसभा की जालियांवाला बाग बनने के प्रयास करने वाले अधिकारियों को हम शीघ्र बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जो है विधानसभा में जो कुछ हुआ 23 मार्च की घटना को याद दिलाते हुए विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई है, मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की वो मांग करते रहे और अब पत्र लिखकर उन्होंने फिर से एक बार मांग कर दी है और मामले का पूरा विवरण अध्यक्ष महोदय को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बताया है और बताया है कि किस तरह से उनके विधायकों पर हमला किया गया, विपक्ष के विधायकों पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, मारने की कोशिश की गई, बूटों तले रौंदा गया, महिलाओं के इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बता दी है। तो अब आगे ये देखना लाजिमी होगा कि विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के इस पत्र के बाद अब कौन सा कदम उठाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।